नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309696086089752386455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपीपीएससी एग्जामिनेशन जो प्रीलिम्स का होगा आपका नेक्स्ट ईयर यानी 2024 में, उसके लिए पेड क्विज हम वीडियो फॉर्मेट में देखना स्टार्ट कर चुके हैं और भी हमारे कई सारे इनिशिएटिव यूट्यूब में बिल्कुल फ्री में अवेलेबल कराए जा रहे हैं। पेड ग्रुप्स हमारे चल रहे हैं। एडमिशन आप लेना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं। 2023 का प्रीलिम्स का भी रिजल्ट आ चुका है और उसमें बहुत ही ज़्यादा संख्या में स्टूडेंट्स स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से भी सेलेक्ट हुए हैं। ठीक, तो अगर उनमें से भी अगर आप लोग कोई आंसर राइटिंग या मेन्स की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और जो लोग अभी प्रीलिम्स 2023 जिन्होंने अपीयर किया हो, अगर वो क्वालिफाई नहीं हो पाए हैं तो अगर आप तैयारी अच्छी कर रहे हैं तो आप नेक्स्ट ईयर के लिए अभी से लगिए। ठीक है, सारी तैयारी आपको यहाँ से हमारे माध्यम से भी अवेलेबल कराई जा रही है। ठीक है, तो इन सब बातों के साथ आज का फर्स्ट वीडियो यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन से वीडियो जो है वो स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में है निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है। फिजिक्स में क्वांटिटीज आप पढ़ते हैं, ऐसा जो है वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। ठीक, दो प्रकार की जो है। तो यहाँ पे अब जैसे वेक्टर क्वांटिटी इसमें पूछा ही गया, तो वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज़ें होती हैं। ठीक है, और जो हमारा स्केलर क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है, इनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ठीक, तो यहाँ पे जो हमारा मोमेंटम होगा ये हमारा वेक्टर में आ जाएगा, बाकी के जो है स्केलर में आएंगे। ठीक, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एक चीज़ यहीं पे ध्यान दीजिए, अभी यूपीपीएससी प्रीलिम्स का जो रिजल्ट आया प्रीलिम्स का, ठीक है, तो उसमें यहाँ पे जिन लोगों ने प्रैक्टिस की थी हमारे साथ, कई सारे उनके मैक्सिमम के फीडबैक यही है कि प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है। उसी क्रम में पेड क्विज जो है ये काफ़ी हेल्प करती है, क्योंकि एग्जाम तक आपको करीब 10 से 12 हज़ार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई जाती है, जिससे अगर आपको जो क्वेश्चन आ रहा है वो तो ठीक है, जो नहीं आ रहा है तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपको दिखेगा उसका सही, तो आपके दिमाग में वो कहीं ना कहीं रह जाता है। ठीक है, तो एग्जामिनेशन में भी यही चीज़ होती है कि आपके सामने जब इतने फैक्ट होते हैं तो वहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चन अगर आपने पहले अटेम्प्ट किए हैं तो वो आपको पहचान में आ जाता है। तो इस चीज़ का बहुत फ़ायदा मिलता है, आपको एक अन्य स्टूडेंट से एज मिल जाता है आपके सिलेक्शन की ओर। तो इसलिए क्विज का लगाना या टेस्ट सीरीज का लगाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक, इस चीज को भी ध्यान रखिए। नेक्स्ट है #बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। ठीक है, ये थीम है, किस चीज की थीम है, हमारा जो 2023 का वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है। ये शायद हमने पहले भी बताया था कब ऑब्जर्व किया जाता है, 5 जून को। और थीम्स भी पूछी जाती हैं, तो 2023 के लिए थीम ध्यान रखेंगे #बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। अगला देखिए IUCN। ठीक है, ये एक संस्थान है इंटरनेशनल लेवल पे जो वर्क करता है हमारे जो वाइल्ड लाइफ हैं उनके कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन के रेफरेंस में। फुल फॉर्म इसका होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो इनकी ये कंजर्वेशन कांग्रेस एक प्रकार की बैठक है कह लीजिए, 2025 में कब आयोजित होगी ये पूछा गया है। तो ये होगी UAE में। ठीक, ईयर और प्लेस ध्यान रखें। इसमें देखें किस राज्य के थाने जिले के भिवंडी तालुका में। ठीक है, जैसे तहसील वगैरह का रीजन होता है वैसे तालुका भी है ना, किसी जिले के क्षेत्र को रेफर किया जाता है। तो उसमें भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव विकसित किया जा रहा है, ये बताना है। तो कार्बन न्यूट्रल से रेफरेंस ये है कि कार्बन का उत्सर्जन जो है वो बिल्कुल नहीं होगा। एक प्रकार से कह लीजिए जो भी सोर्सेज ऑफ एनर्जी यूज़ करेंगे स्टेट में लोग वो नॉन रिन्यूएबल होंगे। ठीक, तो यहाँ पे इस प्रकार से ये जो भिवंडी तालुका में डेवलप किया जा रहा है, तो ये कहाँ स्थित है ये बताना है ना। तो ठाणे जो जिला है ये महाराष्ट्र का है, तो ध्यान रखेंगे। हाल ही में मणिपुर राज्य की जो हिंसा अभी चर्चाओं में रही, हालांकि अभी भी कुछ इवेंट्स लगे हुए हैं, थोड़ा इस न्यूज़ को कवर करिएगा आप लोग डिटेल में, मुख्य परीक्षा के लिए भी आगे इंपॉर्टेंट हो सकता है ये। तो उसकी हिंसा की जांच के लिए केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में 3 सदस्यीय पैनल का गठन किया है। तो एक अभी गृह मंत्रालय की तरफ से कमीशन फॉर्म किया गया था जिसमें गुवाहाटी हाई कोर्ट के फॉर्मर चीफ जस्टिस थे ये अजय लांबा। ठीक है, तो इनकी अध्यक्षता में 3 सदस्यीय पैनल है। तो ये यहाँ पे जो भी रीजंस हैं, बेसिकली एक गृह युद्ध जैसी सिचुएशन है वहाँ पे लोकल लेवल पे, तो उसकी क्या वजहें हैं उसको जानने का जो कह लीजिए इसमें प्रयास है इस कमीशन का रहेगा। इसमें देखिए रानी की वाव किसने बनवाया था। तो एक प्रकार का स्टेप वेल होता है
इसको सर्च करके देख लीजिएगा। इसका कंस्ट्रक्शन अराउंड 1063 AD में करवाया गया था। रानी उदयमती थी एक जो है, उन्होंने अपने ये हस्बैंड, इनके नाम था भीमदेव वन, ठीक है, उनके रेफरेंस में करवाया था इसको। नेक्स्ट है नींबू में डाई बैक रोग किस तत्व की कमी से होता है। तो नींबू की जो फसल होती है, देखेंगे जो पेड़ है, तो जैसे मान लीजिए ये तना है, ठीक है, मेन तना, इससे ऐसे और शाखाएं निकली हैं, तो जहाँ पे ये ब्रांच निकल रही है ना, वैसे किनारे पे देखेंगे जॉइंट्स पे ये कुछ ऐसे आपको जो डाली है वो सड़ी हुई दिखाई देगी या सूखी हुई दिखाई देगी। कई दफ़े जो नींबू का फल है वो बीच में से ऐसे फटा हुआ दिखाई देगा, है ना, और वो सूख जाएगा। तो ये सब सिम्टम्स हैं इसके डाई बैक डिजीज़, और ये डेफिशिएंसी हो जाती है कॉपर की। बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई थी। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले इन्हीं हाई कोर्ट्स की स्थापना होती है। हाई कोर्ट एक्ट बना था एक 1861 में, ये ब्रिटिश क्राउन रूल में, ठीक। तो ये 3 ये जो हाई कोर्ट्स हैं इस्टेब्लिश किए गए। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक पौधों को सहारा देने का काम और भोजन के संग्रहण का काम करता है, ये बताना है। तो टिश्यूज़ जैसे आप ह्यूमन बॉडी के रेफरेंस में पढ़ते हैं, वैसे ही प्लांट की अगर हम बात करें तो पैरेन्काइमा टिश्यू का कार्य यहाँ पे जो है लिखा हुआ है कि जो प्लांट जैसे मतलब ये ज़मीन में लगा हुआ है और स्टैंड कर रहा है ना, तो उसको एक तरीके से सपोर्ट प्रदान करना और फूड को स्टोर करने का काम यहाँ पे पैरेन्काइमा का है। विकल्प बी को चुनेंगे। ये 2-3 टिश्यूज़ हैं जो इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। जैसे ये कॉलेनकाइमा होता है, तो इसका मुख्य रूप से काम होता है कि जो प्लांट सेल्स होती हैं, ठीक है, उनको एक तरीके से डेवलप करने का काम करता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट कह लीजिए। और जो ये डी विकल्प में है स्क्लेरेनकाइमा, इसका काम होता है कि जो ये मतलब ऐसे समझिए कि जो तना होगा, है ना, तो उसकी जो वॉल्स हैं वहाँ पे कुछ और जो टिश्यूज़ हैं उनको स्ट्रेंथन करता है, ठीक। तो ऐसे बेसिक लेवल पे इन्फॉर्मेशन इसकी थोड़ी सी ध्यान रखें। मंत्रिपरिषद का सदस्य बिना राज्य विधानसभा का सदस्य बने कितने समय तक अपने पद पर रह सकता है। तो यूनियन गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, हालांकि यहाँ जैसे स्टेट गवर्नमेंट की बात पूछी गई है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में उस सदस्य को शामिल किया जा सकता है, ठीक है, बिना किसी जो जैसे कि मान लीजिए किसी राज्य में 2 हाउसेज हैं, विधान परिषद है और विधानसभा है, तो उसमें वो किसी का मेंबर नहीं है, यानी कि वो किसी भी हाउस से विधायक नहीं है, ठीक है, बट स्टिल उसको मिनिस्टर बनाया जा सकता है, लेकिन 6 महीने के भीतर उसको किसी ना किसी हाउस की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, ठीक है। अदरवाइज 6 महीने के बाद उसका जो कार्यकाल है वो एक तरीके से खत्म हो गया और उसको उसके पद से हटा दिया जाएगा। सेम यही केंद्र सरकार में भी प्रावधान है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए, ठीक। तो इसमें बेसिकली एक चीज़ ये ध्यान दीजिएगा कि स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन आज़ादी के बाद बनाया गया, क्योंकि उस समय हमारी बहुत सारी रियासतें थीं, 565 से ज़्यादा, और कुछ उस समय के स्टेट्स थे जो ब्रिटिशर्स ने बनाए थे, तो उसको यूनिफाई करके पूरा एक इंडिया बनाना था, ठीक है, और ताकि सुचारू रूप से हमारा सब एडमिनिस्ट्रेशन चले, उसके लिए स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना, ठीक है। और इन्होंने रिकमेंड किया था उस समय कि 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश के रूप में उस समय के भारत का जो है डिवीज़न किया जाए। तो इन्हीं के रिकमेंडेशन पे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनता है 1956 में, ठीक है। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा इस स्टेटमेंट में जो है गड़बड़ी थी, तो कोई नहीं, यहाँ पे दोनों चीज़ों को ध्यान रखिएगा। तो स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन एक्ट जो बना उसके माध्यम से ये विभाजन किया गया, ठीक। और वर्तमान में जैसे आप देखते हैं कि जो हमारे अब 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं, तो ये अब धीरे धीरे चल करके अलग अलग समय पे अन्य राज्यों से या जो यूनियन टेरेटरीज हैं उसको भी अलग अलग फॉर्म किया गया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, ये बताना है। तो कई सारे ये जो हमारे फेमस संग्रहालय हैं भारत के, इनकी लिस्ट भी पढ़िएगा, ये चीज़ें पूछी जाती हैं अक्सर। तो ये वाला फिलहाल भोपाल में है, मध्य प्रदेश में। फिर से यहाँ पे हमारे पास कुछ बुक्स हैं, राइटर हैं, और कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो एसेज ऑन द गीता, ये जो बी विकल्प में है, श्री अरविंदो की पुस्तक है ये। बाकी के ऑप्शंस ठीक हैं, इसको देख लीजिए। इस प्रश्न में देखिए, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग निम्नलिखित में से किस नगर से नहीं गुजरेगा, ठीक है। हालांकि अब स्टेटमेंट थोड़ा सा करेक्ट करेंगे कि किस नगर से नहीं गुजरता है, ये पूछा जाना चाहिए था, क्योंकि इसका उद्घाटन 2021 में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का हो चुका है, ठीक। जहाँ तक मुझे याद है 16 नवंबर को हुआ था, ठीक। तो इसमें जो पास होने वाले स्टेट्स का डिस्ट्रिक्ट्स का इसमें नाम है, जो लगभग 211 किलोमीटर की कुल लेंथ है इसकी हाईवे की।
इसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं अयोध्या है, बस्ती इसमें नहीं है, ठीक है, आजमगढ़, मऊ, इसके अलावा गाजीपुर, अंबेडकर नगर, अयोध्या है ही आपका, सुल्तानपुर, अमेठी, बाराबंकी, ठीक है। तो बी को चुनेंगे। आगे देखें, तुंग्या स्थानांतरित कृषि कहाँ पर की जाती है ये बताना है। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन एक प्रकार की कह लीजिए ऐसी कृषि है जिसमें कोई पीस ऑफ लैंड है ना, बहुत दिन से मतलब उस पर मान लीजिए प्लांटेशन हुआ है या कोई जंगल का एरिया है, ठीक। तो पहले उस प्लेस को है ना काट छाट करके क्लीन किया जाता है, ठीक है, फिर उसमें जो है प्लांट्स को क्रॉप करते हैं, ठीक। तो इस तरीके से है। तो तुंग्या की बात करें तो अभी इसमें जैसे देशों के रेफरेंस में पूछा है तो ये म्यांमार में हमारा जो पड़ोसी देश है वहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता है। हालांकि देखेंगे तो जो हमारे ये स्टेट्स हैं जो इधर जैसे उड़ीसा हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, ठीक है, इन सब में भी इसको प्रैक्टिस किया जाता है। हालांकि जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं तो अब उसमें जैसे हम जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस करते हैं तो उधर आप जैसे मेनली इसको झूम कल्टीवेशन के नाम से जानते हैं, है ना। तो इन चीज़ों को ध्यान रखें। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना कब हुई थी? प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स का जो हमारा ये कमीशन है तो एक एक्ट बना था पार्लियामेंट का 2005 में, ठीक है। तो उसके माध्यम से अब इसके स्थापना का वर्ष जो है वो 2007 है। तो इन दोनों चीज़ों को जो डिफरेंस है उसको ध्यान रखेंगे, एक्ट का भी और हमारे इस कमीशन का जो हमारा प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स है उसके एक्ट मतलब कमीशन का और एक्ट का दोनों का ध्यान रखें। ब्रह्मपुत्र नदी सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में प्रवेश करती है? तो देखेंगे मानसरोवर लेक का जो एरिया है उसके आसपास से हमारी ये रिवर निकलती है और सांगपो नाम से पहले इसको जाना जाता है और ब्रह्मपुत्रा इंडिया में एंटर होती है अरुणाचल प्रदेश से, ठीक है। मैप में इसको एक बार लोकेट कर लीजिए। इसमें देखें गोदावरी की सहायक नदियाँ कौन सी नहीं हैं, सहायक नदी कौन सी नहीं है ये पूछा जाना चाहिए था। तो इसमें ब्राह्मणी जो है ना ये नहीं होगा, बाकी की तीन है। ब्राह्मणी रिवर की अगर हम बात करें तो मेजरली इसका जो कोर्स ऑफ फ्लो है ओडिशा स्टेट में है, एक प्रकार की सीजनल रिवर है और मॉनसूनल रिवर कह सकते हैं आप। दो रिवर्स का कॉन्फ्लुएंस होता है शंख और साउथ क्योल, ठीक है, उसके द्वारा ये बनती है। नेक्स्ट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का कौन सा साइट है जो व्यापारिक केंद्र था, यानी कि ये सामुद्रिक व्यापारी केंद्र पूछा गया है। तो पहले भी हमने बताया है कि इधर जो गुजरात आपका वर्तमान में स्टेट है यहाँ हमारी साइट थी लोथल, ठीक है। तो ये एक तरीके से पोर्ट सिटी था, ठीक। तो यहाँ से है ना जो सी ट्रेड है अन्य जगहों के साथ उसके होने के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट है जीएसटी परिषद का अध्यक्ष बताना है कौन होता है। तो जीएसटी वाला जो एक्ट किया गया हमारा जो इंडिया में 2017 से जो लागू है तो उसी में जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है उसकी दरें क्या होंगी या उससे अन्य संबंधित जो विषय हैं उसके मामले में देखने के लिए जीएसटी काउंसिल बनाई गई आर्टिकल 279A इसके अंतर्गत, और इसके अध्यक्ष का पूछा जा रहा है कौन होता है। तो ये वर्तमान में जो उस समय के भारत के वित्त मंत्री होते होंगे या जैसे कि अभी निर्मला सीतारमण जी हैं तो वो इसकी अध्यक्ष होती हैं, ठीक। नेक्स्ट है हाल ही में बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमोडो, अभ्यास का नाम है कोमोडो 2023, ठीक। इसका आयोजन जो है कहाँ पे हुआ है ये बताना है। तो इंडोनेशिया में हुआ है, ठीक, अभी जून के महीने में ही। और इसमें जो है ये वहाँ पे एक कोस्ट है, कोस्ट ऑफ मक्कासार, ठीक है, वहाँ पे आयोजित किया गया। किस राज्य में दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का निर्माण किया जा रहा है? दो चीज़ें यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट वैसे फैक्ट है ये। इसका कंस्ट्रक्शन हो रहा है तेलंगाना में, इंडिया में। और 3D प्रिंटेड टेक्नोलॉजी के बारे में आप लोग अलग से पढ़ लीजिएगा प्लीज़ सर्च करके, काफ़ी आने वाले दिनों के लिए टेक्नोलॉजी वाले सेक्शन में इंपॉर्टेंट है ये। और इस टेक्निक को यूज़ करके इस मंदिर में बेसिकली ये सबसे बेहतर फ़ायदा हमें हो जाएगा कि जैसे कन्वेंशनल टेक्निक्स जो अवेलेबल हैं अभी तक कंस्ट्रक्शन की, तो उसमें क्या होता है मंदिर वगैरह में आपने देखा होगा बहुत सारी डिफ़िकल्ट डिज़ाइन से चीज़ों का निर्माण किया जाता है। तो कुछ चीज़ें मानव निर्मित पॉसिबल नहीं है ना। तो इमेजिनेशन के आधार पे या जो ये आपने कह लीजिए उस मंदिर की ड्राइंग बनाई, मान लीजिए आपने कुछ उसमें ऐसे स्ट्रक्चर बना दिए जिसका कंस्ट्रक्शन कन्वेंशनल मेथड से पॉसिबल नहीं है, तो उसमें 3D टेक्नोलॉजी को यूज़ करके उसको जो है यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट है कथकली डांस थिएटर अ विजुअल नैरेटिव ऑफ सेक्रेड इंडियन माइम, ये बुक का पूरा जो है टाइटल है। तो किसने लिखा है? तो जैसे आप जानते हैं इंडिया में जो हमारे क्लासिकल डांसेस हैं तो उसमें से वन ऑफ द डांस यही है हमारा कथकली, जो किस स्टेट से एसोसिएटेड है इसको ध्यान रखेंगे, केरला, ठीक।
तो उसी कथकली डांस के ऊपर एक पुस्तक अभी हाल ही में प्रकाशित हुई, के गोपाल कृष्णन, ठीक, इसके राइटर हैं। 1 जून 2023 को किस देश के डेनिस फ्रांसिस को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है? तो इसका यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है, इसका जो सत्र होता है प्रतिवर्ष देखेंगे तो अभी ये सितंबर के मंथ में जो है लगभग स्टार्ट होगा। तो उसी में इस बार जो है 78th सेशन हो रहा है और इसके जो सेशन के लिए अध्यक्ष को चुना गया है वो हैं आपका डेनिस फ्रांसिस। ये पूर्व एक फेमस डिप्लोमेट हैं यहाँ के, त्रिनिदाद और टोबैगो के। हाल ही में खबरों में रहा सबांग बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो ये इंडोनेशिया में है। इंडिया और इंडोनेशिया ने एक तरीके से ज्वाइंटली उसको डेवलप करने के लिए यहाँ पे एसोसिएशन किया है। टाटा ग्रुप किस राज्य में भारत की पहली लिथियम आयन सेल की गीगा फैक्ट्री स्थापित करेगा? लिथियम आयन जो हमारे ये जैसे मोबाइल वगैरह की जो बैटरीज वगैरह हैं इसमें यूज़ होता है, आप जानते होंगे। तो इसकी काफ़ी मैसिव फैक्ट्री स्टैब्लिश किया जाएगा इसमें गुजरात में। अभी रिसेंटली टाटा ग्रुप और गुजरात स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो है इस पर एग्रीमेंट हुआ है। हाल ही में अरब सागर में उठने वाले चक्रवाती तूफान बिपरजॉय, ठीक, इसका नामकरण किस देश ने किया है? तो अभी रिसेंटली आपने न्यूज़ में देखा होगा कि गुजरात कोस्ट पे प्रभावित था यहाँ पे रीजन बिपरजॉय तूफान की वजह से, और इस नाम को दिया था अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में, एक प्रोसेस होता है, इसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा। तो ये नाम दिया था बांग्लादेश ने, जिसका बंगाली में मतलब होता है बिपरजॉय का, ये आपका कह लीजिए डिजास्टर, ठीक। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक अजय टू योगी आदित्यनाथ किसने लिखी है? उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं इनका अजय कुमार जो है बिष्ट नाम है ना, तो वर्तमान में इनको आप योगी आदित्यनाथ के नाम से जानते हैं, ठीक। तो इसी पूरी प्रक्रिया के ऊपर एक पुस्तक लिखी है इन्होंने, शांतनु गुप्ता। फूड स्टैंडर्ड्स सेव लाइव्स, ये थीम है, ध्यान रखेंगे किसका? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2023 का, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। ये ऑब्जर्व कब होता है ये पूछा गया कुल मिलाकर के, तो 7 जून को। थीम यहाँ पे देख लीजिए। 5 जून 2023 को चेन्नई से श्रीलंका के लिए भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जलपोत को झंडी दिखा करके किसने रवाना किया? तो ये जो है, जो मतलब हमारे शिप्स होते हैं, तो एक तरीके से कह लीजिए इंटरनेशनल क्रूज है, ठीक है, इंडिया का पहला, और इसको चेन्नई से श्रीलंका भेजा गया है। तो यहाँ पे फ्लैग ऑफ किया था सर्बानंद सोनोवाल ने, जो हमारे इसके पोर्ट्स और शिपिंग मिनिस्ट्री के यूनियन मिनिस्टर हैं, ठीक। और इस जो शिप है उसका नाम था MV एम्प्रेस, ठीक। जून 2023 में केंद्र सरकार ने किस क्षेत्र के लिए उन्नत और उच्च प्रभाव अनुसंधान मिशन, शॉर्ट फॉर्म में माहिर कहा जा रहा है इसको, इसकी शुरुआत किया? तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर जो है यूनियन है ना, इन्होंने स्टार्ट किया है पावर सेक्टर के लिए ही, कि जो यहाँ पे अन्य जो इस सेक्टर को मजबूत करने के लिए जो चीज़ें हैं उसको कैसे उस पर एडवांसमेंट्स पाई जाए और उस पर रिसर्च वगैरह हो सकता है। यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें लिखी हैं, इसको पॉज करके एक बार पढ़िए। प्लैनेट ओशन टाइड्स आर चेंजिंग, यहाँ पे ये अगला थीम है किसका? विश्व महासागर दिवस 2023 का। तो ये जो है कब मनाया गया ये बताना है। तो अभी 7 को हमने फूड सेफ्टी वाला देखा था, 8 जून को ये आपका जो है ओशन डे है। गुलरुखी नाम से फारसी भाषा में कविताएं कौन लिखता था? तो दिल्ली सल्तनत जब आप पढ़ेंगे उसमें लोधी डायनेस्टी पढ़ेंगे, सबसे जो लास्ट है उसमें आपका जो है शासक हुआ ये सिकंदर लोदी, जो कि आगरा शहर जो है उत्तर प्रदेश का उसका संस्थापक भी है। तो यहाँ पे ये फारसी भाषा में कविताएं लिखता था और टाइटल उसका जो होता था गुलरुखी, है ना, इसको ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन आपसे पूछ लिया यहाँ पे कि आगरा का संस्थापक कौन है, ठीक, वर्ष ध्यान रखिएगा। इसमें देखें भास्कर एक महान क्या थे? तो अराउंड जो है 12th सेंचुरी के टाइम पीरियड में देखेंगे मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी में काफ़ी फेमस थे भास्कर, ठीक। तो एस्ट्रोनॉमर यहाँ पे चुनिए। नेक्स्ट है भारत में कुल कितने जीव मंडल आरक्षित या संरक्षित क्षेत्र हैं? बायोस्फीयर रिजर्व्स की बात हो रही है। काफ़ी एक बड़ा इकोलॉजिकल एरिया होता है बायोस्फीयर रिजर्व, इसके बारे में आप इकोलॉजी वाले सेक्शन में पढ़िए डिटेल में। और इनकी संख्या अभी वर्तमान में जो भारत में है वो कुल है 18, ठीक।
आगे देखें, शशगनी नामक चांदी का सिक्का किसने चलाया था इसमें से? तो सल्तनत टाइम पीरियड पे भी कई सारे शासकों ने सिक्के चलवाए, इसको पढ़ेंगे आप डिटेल में, वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। यहाँ पे तुगलक डायनेस्टी में फिरोज तुगलक था, ठीक, उसने चलाया था शशगनी और एक हस्तगनी करके सिक्के होते थे। जैन विद्वान राजशेखर को संरक्षण किसने प्रदान किया था, ये बताना है। तो सल्तनत पीरियड में ही मोहम्मद बिन तुगलक ने इनको संरक्षण प्रदान किया था। संस्कृत के एक फेमस पोएट भी थे। अंग्रेजों ने प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब किसे बनाया था? तो देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी रूल में ये 1757 में, ठीक है, 23 जून एग्जैक्ट डेट है, बैटल ऑफ प्लासी होता है ईस्ट इंडिया कंपनी, और इधर जो है देखेंगे बंगाल सूबा जो था उस समय, और कुछ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी इनके साथ। तो यहाँ पे ये युद्ध होता है और इसके बाद में अंग्रेज़ों ने मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना आदमी, या कह लीजिए जो है एक तरीके से टाइटुलर हेड के रूप में मीर जाफर को वहाँ पे बंगाल का उस समय जो क्षेत्र था उसका नवाब बनाया था। ठीक, इन इवेंट्स को देखिए यहाँ पे जो हम शॉर्ट में देख रहे हैं, इसको प्लीज़ डिटेल में आप सबको पढ़ना है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा या युग्म सही नहीं है? सही नहीं है होना चाहिए था, लिखा था, कोई बात नहीं। देखिए 5 ईयर प्लान्स इंडिया में चले, ठीक है, 5-5 सालों के लिए। तो इसमें गलत है आपका जो है सी विकल्प। 4th 5 ईयर प्लान जो है 1969 से है, ठीक है। यहाँ पे बीच में 66 से लेकर के 69 के बीच में प्लान हॉलीडेज थे, ठीक है। तो इसके बारे में भी थोड़ा पढ़िएगा। नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष कौन था, ये बताना है। तो देखिए प्लानिंग कमीशन था पहले भारत में, उसको रिप्लेस किया गया 2015 में, नीति आयोग बना। उसके बाद यहाँ पे अब इसके अध्यक्ष जो है भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक, और उपाध्यक्ष जो हैं उनकी नियुक्ति होती है। तो पहले हुए आपके जो है अरविंद पनगड़िया, और वर्तमान में कौन है, तो इनका नाम है सुमन बेरी। देश का पहला राज्य जिसके पास खुद की इंटरनेट सेवा है, ये बताना है। तो 2022 में ये केरला जो है पहला ऐसा स्टेट बना था जिसको कि वहाँ का जो ये केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क लिमिटेड एक है, उसको इसका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का लाइसेंस प्राप्त हुआ था डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा, ठीक। तो ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? हड़प्पी स्थल हैं और वर्तमान के किस राज्य में उनकी अवस्थिति है? तो राखीगढ़ी जो यहाँ राजस्थान लिखा है ना, ये हरियाणा में है। इसमें देखें इखलास खान का रोज़ा जो कि एक मकबरा है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इस तरह की चीज़ें भी पूछी जाती हैं यूपी में जो इस तरह के एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स हैं। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा कि ये प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट भी डिक्लेयर्ड है, बदायूं में स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक ये भी है, हाल ही में क्रिप्टो विनियमन हेतु एक योजना कह लीजिए, ठीक है, मार्केट्स इन क्रिप्टो एसेट्स, जिसको शॉर्ट फॉर्म में मीका कहा जा रहा है, इसको मंजूरी किसके द्वारा दी गई है? तो ये जो क्रिप्टो करेंसीज हैं जैसे कि बिटकॉइन हो गया है ना, इथेरियम वगैरह हो गया, इन सबको रेगुलेट करने के लिए, क्योंकि सेंट्रली या सेंट्रल किसी बैंक के द्वारा मोस्टली हर देश में ये रेगुलेटेड नहीं है, ठीक। तो इसी के रेफरेंस में जो यूरोपियन यूनियन समूह है, इन्होंने ये विनियमन जो है बनाया है। 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 में बड़े राज्यों की श्रेणी में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, ये बताना है। तो रिसेंटली जो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री है, इन्होंने ये इंडेक्स जारी किया था, और बड़े स्टेट्स में देखेंगे तो केरला टॉप पे है। थोड़ा इस रिपोर्ट की फाइंडिंग्स को पढ़िएगा, और स्मॉलर स्टेट्स में टॉप पे गोवा था। जून 2023 में किस राज्य सरकार ने दुग्ध विकास और दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनने के लिए नंद बाबा दुग्ध मिशन, नाम ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसको शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने लगभग, इसमें टारगेट है इनका 1000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट से यहाँ पे सबसे टॉप प्रोड्यूसर बनना है। और जो ये आपके मिल्क प्रोड्यूसर्स हैं अगर मतलब गाँव में, मतलब इसमें जिलों में, तो उनको एक उनके दुग्ध का कह लीजिए फेयर प्राइस वगैरह भी प्राप्त हो सके। अगला देखिए, एक समूह है नाटो, इसने अब तक के सबसे बड़े वायुसेना युद्धाभ्यास जिसका नाम है एयर डिफेंडर 23, ठीक है। तो ये इसका अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास होगा, और इसकी मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो ये होगा जर्मनी के द्वारा। और नाटो का फुल फॉर्म जो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसमें हमारे ये
यूरोप के कुछ देश और नॉर्थ अमेरिका के देशों का एक समूह है, तो इसके बारे में भी थोड़ा डिटेल में पढ़िएगा। ऑप्शन ए, ठीक। तो यहाँ पे इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपसे कमेंट करके प्लीज़ बताइए, और इन चीज़ों को डिटेल में पढ़ते चलें। हम कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।